अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं परवेज खान एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं और इंटरव्यू की दूसरी कड़ी में आज हमारे साथ हैं कलछीने के चहीते हाजी गुलजार साहब। हाजी गुलजार साहब युवा नेता हैं, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहली बार कलछीने के भावी प्रत्याशी हैं। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और ढेर सारे सवाल इनसे करेंगे। तो देर ना करते हुए आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आजी जी? सबसे पहले बताइए। जी, मैं अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएँ? मैं अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया। हाजी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप राजनीति में क्यों आए और प्रधानी का चुनाव ही क्यों लड़ना चाहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपके चैनल से मेरी बात रखने का मुझे मौका मिला। बहुत शुक्रिया। क्योंकि सोशल मीडिया का ये टाइम है कि अपने दिल की बात आदमी एक आवाम तक पहुँचा सकता है। जी, हर एक आदमी से हो सकता है मेरा मिलना ना हो। बिल्कुल। और जो आपने सवाल पूछा है ये हाँ, कि आप राजनीति में क्यों आए? जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं परवेज़ आपको ये बता दूँ, जी, हालाँकि गाँव वाले जानते होंगे कि भई परवेज़ भी एक परिवार का हिस्सा है। जी। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ हुँ, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परिवार जो है सन 1985 से राजनीति में जुड़ा हुआ है। ठीक। हमारे वालिद साहब 1988 में प्रधान बने, हुँ, तो अल्लाह ने उनसे काम लिया, हुँ। वो सन 1995 तक प्रधान रहे, लगभग 7 साल। लगभग 7 साल। ठीक। और फिर परिवार में से हमारे ताऊ के लड़के प्रधान जी इस्तेक़बाल हुए, जी, अल्लाह ने उनसे भी काम लिया। हुँ, और अब की बार जो है परिवार ने ही मशवरा करके जी, और ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है। हुँ, प्रधानी जो है कोई इस पद को लेके हुँ। घर बैठने का काम नहीं है। बिल्कुल। प्रधान जो है हुँ, एक आवाम के बीच में जाके हुँ, काम करे। हुँ, और मेरा मानना तो ये है जो बेचारे छोटे तबके के लोग हैं, हुँ, नहीं अपनी बात रख सकते हैं, हुँ, नहीं जा सकते तुम्हारे पास, हुँ, बहुत सारी ज़रूरत उनकी ऐसी हैं। क्यों मैं 1 साल तकरीबन मुझे मेहनत करते हुए होगी। हुँ। 1 1 साल से साल, आप मैदान में हैं। हाँ, कंटिन्यू 1 साल मुझे लोगों के बीच में जाके मेहनत करने का काम करा है मैंने। तो मैंने खुद महसूस करा इस चीज़ को कि जो प्रधानी का ये पद है, ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। बिल्कुल। प्रधान एक पूरे गाँव का ज़िम्मेदार नागरिक होता है। हुँ, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता। हुँ, तो इस चीज़ को लेके परिवार ने ज़िम्मेदारी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फाइट में हैं। ओके। इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाजी जी, मुझे ये बताइए आप, जैसे आप 1 साल से मैदान में भी हैं, चीज़ों को देख भी रहे हैं, इलेक्शन लड़ने की प्रक्रिया में भी हैं। आपको गाँव में ऐसी क्या-क्या समस्याएँ नज़र आती हैं, जिन पे काम होना ज़रूरी है? बहुत अच्छा। ये जब हम जनता के बीच में गए, जी, तो जैसा आपने बताया अभी कि क्या-क्या समस्या नज़र आती हैं। जी, सही बात ये है कि जनता में पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र तकरीबन 42-43 साल हो गई। ठीक, हमारे गाँव में कभी डर की राजनीति नहीं थी। ठीक है। लेकिन आज हम महसूस करते हैं हुँ, कि हमारे गाँव में एक डर की राजनीति है। कैसे डर उसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए? सपोज़ करो हुँ, कि पुलिस प्रशासन है, जी, ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट नो डाउट। ठीक? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आज छोटा-सा आदमी भी अगर जो उसके पासपोर्ट की इंक्वायरी आती है, हुँ, तो वो बेचारा घबरा जाता है बहुत ज़्यादा। पासपोर्ट की जो इंक्वायरी है। हुँ, कोई बिल्कुल छोटी-सी कोई प्रक्रिया होती है, तो लेकिन वो डर जाता है। हुँ, तो हम जब जनता के बीच में गए, तो हमने उनसे बात करी, भई ये सरकारी अधिकारी हैं, हुँ, तुम उनसे बात करो, वे तुम्हारे पास आए हैं तो उन्हें बिठाओ, पानी पिलाओ उन्हें। हुँ, 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 वो कभी किसी को, अगर जो तुम वाक़ई में बेकसूर हो, कोई तुम्हारा मामला नहीं है, हुँ, तो तुम अपनी बात रखो। बिल्कुल, अगर जो कोई बेकसूर सताया जाता है, तो हम ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं हर तरीके से। बिल्कुल। तो ये चीज़ देखी, अभी पता नहीं एक भय का सा माहौल है। अल्लाह इंशाल्लाह जैसे 1 साल हुई है, अब पब्लिक से जुड़े हैं, हुँ, तो सारी उम्र इंशाल्लाह जितना भी अल्लाह वक़्त देगा, हुँ, पब्लिक के बीच में गुज़ारेंगे हम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने बताया आपके वालिद साहब प्रधान रह चुके हैं 1985 से 1995 95 तक तक। और उसके बाद आपके चचा के बेटे प्रधान जी इस्तकबाल 2010 से 2015 के बीच प्रधान रहे हैं। इन दोनों के कोई ऐसे काम जो अधूरे रह गए हों, जिनको आप पूरा करना चाहते हो इसलिए राजनीति में आए हैं या फिर नए सिरे से नई चीज़ों को करना चाहते हैं? इस पे बताइए थोड़ा-सा।
नहीं देखो, बहुत सारी चीज़ होती हैं जो विरासत के तौर पे मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम समाज में निकले हम्म, तो ये बताया कि जिसे अपने वालिद साहब की कदर करनी हो तो जो हम्म, उनके जो उठ बैठ के लोग होते हैं हम्म, तुम उनकी इज्जत करो, उनकी कदर करो। बहुत बढ़िया। वो समाज में मुझे बहुत अच्छा प्यार मिला लोगों के बीच में जाके, हम्म, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के काम लोग गिनाते हैं। हम्म, क्योंकि जब लोग कोई योजना नहीं जानता था हम्म, तब वालिद साहब की योजना में, मैं तो बहुत हल्का सा था तब, हम्म, तो वो लोग बताते हैं हमें खुशी मिलती है। हम्म, यकीन मानो तुम, मुझे उनकी कमी महसूस होती है बहुत सा। हिम्मत रखो। आज अगर आज अगर जो हमारे बीच में होते हम्म, तो मुझे एक बहुत मजबूताई से खड़ा होने का और मामला मिलता। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हम्म, जो उनके चाहने वाले हैं हम्म, वो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जो उनके अधूरे काम हैं हम्म, वो कई काम हैं जो मेरी निगाह में हैं। जैसे रोशनी डालो उन एक हमारा जो इधर कोल्लू है, बाग की तरफ जो रास्ता है, पर। अच्छा, भोजपुर वाला जो अमलाले वाला रास्ता है। अमराले वाला रास्ता जो है वो हम्म, सीधा अड्डे की तरफ निकल रहा है, खेतों के बीच से। खेतों के बीच से। हम्म, क्योंकि पहले क्या था, आम रास्ता हमारे मोहल्ले के लिए हम्म, अम्बेडकर बस्ती में को होकर आता था। हाँ बिल्कुल। तो पहले ज्यादातर अब तो ट्रैक्टर ट्रॉली हो गए गांव में, हम्म, लेकिन बुक गया थी। पहले बुग्गी आती थी तो रात बेरात को लोग परेशान होते थे बहुत ज्यादा। हम्म, उस टाइम वालिद साहब जिम्मेदार थे, हम्म, तो उन्होंने जो गांव के बाहर वो रास्ता निकलवाने का काम करा। हम्म। वो रास्ता अभी भी कच्चा है। अभी भी कच्चा है वो, खरंजा है, मतलब तो टूटा हुआ अल्लाह गहरा। जिम्मेदार देगा, इंशाल्लाह उसे काली सड़क बनाने का काम करेंगे मतलब आपके एजेंडे में है वो। इंशाल्लाह। हाँ, उसके अलावा कुछ और? उसके अलावा इधर एक बाग वाले कब्रिस्तान है, हम्म, वो प्रधान इस्तकबाल की योजना में, क्योंकि उधर के कुछ बेचारे सद्दी काल मूंगे के लोग अपने अपने खेतों में जाके हम्म, अपने मुर्दों को दफनाने का काम किया करते थे, हम्म, लेकिन उन्होंने उस तालाब का भराव करके कब्रिस्तान बनवाने का काम करा। हम्म, अल्लाह जिम्मेदारी देगा तो इंशाल्लाह उसे रजिस्टर कराएंगे हम्म, और उसकी बाउंड्री बनवाने का भी काम करेंगे। बहुत बढ़िया। एक उधर ही रास्ता है जो गढ़ी के लिए जाता है। हम्म, मैंने कई बार देखा, क्योंकि हम फील्ड में हैं, हम्म, तो जो बच्चे स्कूल के लिए आते हैं छोटे छोटे, हम्म। तो वहाँ टूटा हुआ रास्ता वो जाता है। ये कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं आप? ये डीलर साहब के भट्टे के लिए जा रहा है उधर ठीक से है, ठीक है। गढ़ी के लिए, ओके। तो इंशाल्लाह उसे भी बनवाने का काम करेंगे। हम्म, और हैं कई छोटे छोटे काम। मतलब जिस पर आपकी नजर है, अगर मौका मिला तो आप उस पर काम हाँ करेंगे। इंशाल्लाह। जैसे अभी आपकी याददाश्त में बहुत सारे प्रधान का कार्यकाल पूरा हुआ है। कई सारे प्रधान आपके बीच में, आपके वालिद साहब के बाद, आपके चचा के बेटे के बाद या उनसे पहले। तो आप उनके काम को कैसे देखते हैं और उनके कामों में आपको क्या कमी नजर आती है कि ये यहाँ चूक कर गए हैं, ये जरूर होना था, या ये मैं कर सकता था अगर मैं होता? क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कमियां हैं? देखो प्रवीण भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करता हूँ। हम्म, जो समय गुजर गया जी। वो एक हमारा इतिहास बन गया, ठीक है। और इतिहास से ही हमें सबक लेना चाहिए। बिल्कुल। जो प्रत्याशी चुने गए हम्म, वो एक गांव ने चुने। हम्म, मैं किसी प्रत्याशी पर उंगली नहीं उठाता, हम्म, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी ने जिसने अपना कार्यकाल पूरा करा अपने समय से ठीक करा। हम्म, अब आता है काम करने का तरीका। हम्म, जब आदमी जिम्मेदार नागरिक बन जाता है हम्म, तो जो उस टाइम पर जो काम होता है, हम्म, सपोज करो हम्म, प्रधान जी इस्तकबाल की योजना में डेरा पे जो ये रास्ता है अनूप लंबरदार की तरफ को, हम्म, ऐसे मतलब कई काम हैं जो बड़े बड़े काम उन्होंने अपनी योजना में करे। हम्म, वालिद साहब ने अपने टाइम पे उनकी योजना में हुए। हम्म, फिर उनसे बाद में ये सुल्ताना परवीन हम्म, प्रधान पद कलसिया से बनी, हम्म, उनकी योजना में काम हुआ। हम्म, अब उससे बाद में भाई इमरान मैदान में है, जितना हो सका उन्होंने अपना करा। हम्म, हाँ, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम्म, अगर जो हम पे जिम्मेदारी आती है हम्म, और हम, अल्लाह ताला हमसे काम लेना चाहता है, क्योंकि मैं एक अदना अदना सा आदमी हूँ मैं, तो हम्म, ये फैसला लेना होता है जनता को। हम्म, जनता का प्यार मिला, जनता ने विश्वास करा, तो इंशाल्लाह जैसे जिम्मेदारी आ गई, तो मेरा सबसे पहले प्रयास जो है वो शिक्षा की तरफ है। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि आज भी हम अपने आप को जहाँ देखते हैं तो यकीन मानो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का दुनिया के एतबार से सब कुछ दिया हुआ है, हम्म, दाल रोटी में कमी कुछ नहीं है। हम्म, लेकिन मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर से मैं अपने आप को पिछड़ा हुआ मानता हूँ, खुद को। खुद को। हम्म, और दूसरे नंबर पे हम्म, शिक्षा के साथ साथ हम्म,
हम देखते हैं कि मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले क्या बताया था, हम्म, खौफ हम्म, और भूख। हम्म, मेरा खुद का अपने का एजेंडा यूँ है हम्म, कि खौफ से और भूख से आज़ादी इंशाअल्लाह हम्म, हम जो युवा हैं हमारे हम हम्म, विचारों के, हम्म, हम साथ लेंगे, जो हम्म, मुझसे बेहतर राय दे सकते हैं वो मुझे राय भी दें चाहे, हम्म, मैं उनके साथ जुड़ के काम करूँगा हम्म। और इंशाअल्लाह कंधे से कंधा मिला के एक आम जनता में काम करूँ, पूरे तरीके से काम करूँ। आपने बताया जैसे कुछ काम अधूरे हैं उनको आप पूरा करना चाहते हैं, या कई सड़कें खराब हैं उनको सही करना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया और पब्लिक ने आपको चुना और इस बार ही आप प्रधान बन गए, तो मुझे 3 ऐसे बड़े काम बताइए जो ऐतिहासिक हों और हमेशा आपको उन कामों के लिए याद किया जाए, जो आप बनते ही उन पे, भले ही वो बहुत मुश्किल काम हो, लेकिन आप उनको कर जाएँ या करने की प्रक्रिया में लग जाएँ, जिससे आपको गाँव हमेशा याद रखे। कोई ऐसे 3 काम? देखो, फर्स्ट नंबर पे शिक्षा, हुँ। क्योंकि शिक्षा में मतलब क्या करना चाहते हैं शिक्षा में? शिक्षा के उसमें जो है हमारा एक, हम तो चुनाव प्रक्रिया में अब आ गए हुँ, साल भर से, हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 ढाई साल से हमारा जो है एक काम चल रहा है इंटर तक का कॉलेज कलसीने के अंदर, हुँ, अल्लाह बनवा दे। हुँ, अब हमारी बच्ची हैं यहाँ गाँव में, हुँ, तो अगर जो कोई नहीं पढ़ाना चाहता तो कम से कम हमारे गाँव की बच्ची इंटर तक पढ़ रही हैं हुँ, और वो आगे जाके अपने ससुराल में नाम रोशन कर रही हैं। हुँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही शिक्षा का मैदान ये अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे यहाँ इंटर तक का कॉलेज बनता है, हुँ, तो उसमें हमारे गाँव के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, आए दिन हुँ, तुम देख रहे हो झगड़ों का माहौल बना हुआ है या हुँ, कैसे है। अभी पीछे एक घटना तो हुई। मेरी दिली तमन्ना ये है कि हमारे गाँव के बच्चे यहाँ पढ़ाई पूरी करें और हुँ, बाहर जाके नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया। मेरी पूरी सपोर्ट होगी पढ़ाई के हुँ, मामले में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह परवेज़ भाई, हुँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है हुँ, कि दीन सीखने के लिए चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, हुँ, क्योंकि दीन एक रोशनी है। हुँ, तो मेरा सबसे पहला काम जो है तालीम के ऊपर होगा। हुँ, दूसरा काम, हुँ, अल्लाह ज़िम्मेदारी देगा, हुँ, गाँव विश्वास करेगा, हुँ, क्योंकि मेरी एक छोटी-सी अदना होगी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनके इरादों पे, वादों पे खरा उतरने की कोशिश करूँ। हुँ, बहुत बढ़िया। उसके अलावा, शिक्षा के अलावा कुछ और आपके दिमाग में आता हो? शिक्षा के अलावा दूसरे नंबर पे युवा जो है हमारे यहाँ, हुँ, बेरोज़गार की तरफ ज़्यादा मामला है। हुँ, एक चीज़ तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ हुँ, कि गाँव आज की डेट में हमारा खोखला हो चुका है बाखुदा। हुँ, ये जो कमेटी वाला सिस्टम है, हुँ, मैं एक अदना सा आदमी हूँ, हुँ, लेकिन जब हम जाते हैं, बात सुनते हैं, हुँ, क्योंकि अभी मैं सब चीज़ नहीं सपोर्ट कर सकता कैसी भी। हुँ, ये सबका साथ चाहिए मुझे इसके लिए। बिल्कुल। ये जो लेडीज़ वाली कमेटियों का मामला है, हालाँकि मुद्दा चुनाव का चल रहा है, लेकिन कुढ़न है दिल में। हाँ, ये लेडीज़ वाला जो कमेटियों का मामला है, बाखुदा इसमें जो है ना इज़्ज़त से भी खेला जा रहा है और तुम्हारे पैसों से भी खेला जा रहा है। बड़ी मुश्किल है इसके लिए। तो ये थे आपसे सवाल। अब हमारे लिए कुछ अपने दर्शकों से कहिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे फ़ेसबुक के लिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है माशाल्लाह। जब मैंने पहली बार आपका इंटरव्यू देखा, जी। तो ये इस सबसे हट के, इसमें ना हुँ, कोई पक्ष है, ना पात है, हुँ, क्योंकि युवा आगे बढ़ेंगे, हुँ, तो तभी तो जागरूक होंगे। बिल्कुल, आज मुझे मौका मिला बोलने का, हुँ, कल को मेरा दूसरा भाई बोल लेगा कोई, बिल्कुल, और उससे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। भई आम जनता के बीच में बहुत सारे होते हैं, हम चले जाएँगे 2 घंटे, 4 घंटे के लिए बोलने हुँ, के लिए, हुँ, जाने हुँ, के लिए, लोगों से मिलने के लिए, सब नहीं मिल पाते, हुँ, नहीं बात रख पाते हम अपनी। हुँ, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जो आपने पहल करी है, मैं इससे वाक़ई दिल से बहुत सराहना करता हूँ, हुँ। और मैं औरों से भी जो फॉलोअर है, हमारे फॉलोअर हैं, परवेज़ के फॉलोअर, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। इस पे और भी आने वाली जो अपडेट है इंशाअल्लाह वो मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया हाजी जी। ये थे हमारे साथ हाजी गुलजार, जो कलछीना के प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं। आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो ये मैदान में होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे नए कैंडिडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।